आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका परिचय कराने वाला हूं, आपको रूबरू कराने वाला हूं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी, उस शख्स का नाम है पंकज मिश्रा। जी हाँ, पंकज मिश्रा जी ने अपने जीवन काल में बहुत से सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लिया है और सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते लेते उनका जो मुकाम था राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने का, राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का, तो उन्होंने जनता पार्टी, जी हाँ, जनता पार्टी में जुड़े थे। वो जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अलबर्ट एक्का जी ने उनके क्रियाकलापों को देखते हुए उन्हें अपनी पार्टी के विशेष सचिव के पद से मनोनीत किया गया था और इन्होंने लगभग 1-1.5 साल जनता पार्टी को अपने जीवन काल का दिया है। लेकिन आज पंकज मिश्रा जी जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। इन्होंने अपना त्यागपत्र जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अलबर्ट एक्का जी को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया है। तो क्या कारण है इसका, किस तरह पंकज मिश्रा जी ने सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लिया, आइए जानने की कोशिश करते हैं पंकज मिश्रा जी से। तो पंकज सर, आपने अपने जीवन काल में समाज सेवा को ही क्यों चुना? नमस्कार। सर, समाज सेवा मेरे दिल में शुरू से ही रहा था। जब मैं होश संभाला तो जब मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं जो है कि देखा कि यहाँ पे काफ़ी गरीबी और दरिद्रता और भूखमरी से लोग जूझ रहे हैं, रोज़गार से जूझ रहे हैं। तो मैंने जो है कि सोचा कि मैं नौकरी करके या बड़ा कुछ ऐसा काम करने से मेरे को क्या लाभ मिलेगा। तो मैं जो है कि समाज सेवा को मैंने चुनना पसंद किया। मैंने गाँव की गरीबी देखी है। मैं जो है कि समाज में जो है कि कैसे लोग अनाज के लिए जो है कि इधर उधर भटकते हैं और लाइन में खड़े होकर के गांव में जो है कि राशन लेने के लिए कैसे जूझते हैं। तो मैंने इन सब समस्याओं को देखा और मैंने काफ़ी जो है कि दुख व्यक्त किया और आक्रोश भी कई बार मैंने उन लोगों के ऊपर में व्यक्त किया जो लोग इसमें सम्मिलित थे और जो भी ब्लॉक से लेकर के मैंने पंचायत का सफ़र देखा है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि मैंने जो है समाज सेवा करना चाहा और मैं लड़ना चाहा वैसे भ्रष्टाचारियों और विरोधियों से कि मैं कैसे न्याय दे सकूं। चलिए पंकज जी, ये बताइए कि जनता पार्टी में आप कैसे जुड़े, क्या माध्यम था? ये मैं शुरू से, जैसे मैंने कहा है कि मैं समाज सेवा से जुड़ा था, तो मैं जो है कि ग्रामीण किसान मजदूर विकास समिति में जब मैं कार्य कर रहा था किसानों और मजदूरों के हित में, तो मैंने जो है कि वहाँ पे देखा कि प्रदेश अध्यक्ष अलबर्ट एक्का जी हम लोगों को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँचे और वो हमारे क्रियाकलापों से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। तो हालांकि जो है कि ग्रामीण किसान मजदूर विकास समिति के राजेश तिर्की जी ने जो है कि नहीं चाहा कि मैं उनकी समिति को छोड़ूं और उन्होंने आखिर अंततः जो है कि मुझे स्वीकृति दी कि ठीक है, आप जनता पार्टी भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जो है कि आप हमारे भी विशेष सचिव बने रहेंगे। तो अभी तक तो जो है कि मैं उनका भी, उस समिति का भी विशेष सचिव हूं और मैं जनता पार्टी का भी मैं विशेष सचिव हूं प्रदेश कैबिनेट में। और यही है कि मैं अब जो है कि उनको छोड़ना चाहता हूं और मैं पुनः जो है कि मैं पार्टी के दायरे में रह करके मैं काम करना नहीं चाहता और मैं स्वयं जो है कि अब मैं सक्षम हो रहा हूं कि मैं समाज सेवा डायरेक्टली मैं कर पाऊंगा। पंकज जी, जब आप जनता पार्टी को ज्वाइन किए तो उसके बाद आपने समाज की सेवा किस प्रकार की, क्योंकि आप उसके बाद जो है आपको एक बैनर हो गया, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, कुछ दायरे होंगे, ठीक है, और आपने जिस प्रकार से बताया आप स्वतंत्र रूप से समाज सेवा करना चाहते थे। जी। तो जनता पार्टी में रहते हुए आपने समाज सेवा कैसे किया? सर देखिए, जब मैं ज्वाइन किया था उसके तुरंत बाद ही जो है कि लॉकडाउन आ गया और मैं 1-1.5 साल से लगभग जनता पार्टी के बैनर तले मैं काम कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं जुड़ा तो 5-6 महीने ही बीता था तो ये कोरोना काल शुरू हो गया और 22 मार्च से तो बिल्कुल भी सारा लॉकडाउन हो गया। तो वैसे स्थिति में जो है कि हम लोगों ने सोचा कि अब क्या कैसे करें समाज सेवा। तो जैसे नगरी में और रातू प्रखंड में जो है कि हम लोगों ने चावल वगैरह का काफ़ी वितरण किया, लोगों को कपड़े भी दिए, कुछ को दवाई वगैरह भी हम लोगों ने मुहैया किया। तो इस तरह से जो है कि ये, क्योंकि सेवा भावना है मेरे दिल में, तो मैं सेवा भाव से सेवा निरंतर करता रहूँगा, चाहे मैं पार्टी के बैनर तले रहूँ या ना रहूँ। मैं निरंतर समाज में जाता रहूँगा और जो भी मेरे से बन पड़ेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा।
आप पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं जनता पार्टी से, जी बिल्कुल। और लगभग जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हुए सब में आप सम्मिलित भी हुए। जी जी लगभग। तो अचानक में ऐसा क्या कारण आ गया कि आपने त्याग पत्र दे दिया और पार्टी को छोड़ने का निर्णय ले लिया? सर देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको कि ऐसे व्यक्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो हमारे आदरणीय हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और आदरणीय हैं, और क्योंकि वैसे लोगों से वो जुड़ना चाह रहे हैं जहाँ पे कि उनकी भावना उतनी समाज सेवा की नहीं है जितनी कि राज सत्ता हासिल करने की हो जाती है। तो वैसे स्थिति में जो है कि मैंने ये मन बनाया कि अब दूरी बना लेनी चाहिए, और क्योंकि मुझे किसी पार्टी या किसी बैनर का मैं मुहताज नहीं हूँ, तो मेरे को जब सेवा करना है तो मैं स्वतंत्र रूप से मैं सेवा करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अब इन त्यागपत्र दे देना चाहिए, और मैंने त्यागपत्र देने का मन बना लिया। तो आपने त्याग पत्र दिया, इसकी सूचना आपने प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया है? हाँ जी, मैंने जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को, श्री अल्बर्ट एक्का जी को जो है कि मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से जो है कि उनको सूचना दे दी, और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, और मुझे उन्होंने कहा भी कि आप मतलब सदैव हमारे साथ में हैं मिश्रा जी, और बस यही बात है। मैंने उन्होंने आपकी त्याग पत्र को स्वीकृति दे दी? जी जी जी, लगभग जो स्वीकृति मेरे को मिल चुकी है, और मैं अब स्वतंत्र हूँ। चलिए, बहुत बहुत आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।